23 अप्रैल 1992 की सुबह मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर हल्की धूप उतर रही थी। शेयर बाजार खुलने ही वाला था। ब्रोकर अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। निवेशक उम्मीदों से भरे थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में सब बदलने वाला था। एक अखबार के दफ्तर में फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ एक घबराई हुई आवाज थी। शेयर बाजार में जो तेजी दिख रही है वो असली नहीं है, इसमें बैंकों का पैसा लगा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। कुछ ही समय बाद एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्टर थी सुचेता दलाल। इस रिपोर्ट ने उस व्यक्ति का नाम उजागर किया जिसे देश बिग बुल के नाम से जानता था, हर्षद मेहता। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। 1954 में गुजरात के पनेली मोटी में जन्मे हर्षद मेहता का बचपन साधारण था। उनका परिवार बाद में मुंबई आ गया। सपनों के शहर में उन्होंने छोटे मोटे काम किए, सेल्समैन, क्लर्क, लेकिन उनका मन हमेशा शेयर बाजार में था। 1980 के दशक में उन्होंने ब्रोकिंग शुरू की। वे घंटों बाजार की चाल समझते, कंपनियों का विश्लेषण करते और सिस्टम की कमजोरियों को पहचानते। 1990 की शुरुआत में भारत आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। निवेशकों में उत्साह था। इसी समय हर्षद मेहता ने कुछ चुनिंदा शेयरों में भारी खरीद शुरू की, खासकर एसीसी का शेयर, जो लगभग 200 रुपए के आसपास था, कुछ महीनों में 9,000 रुपए तक पहुंच गया। बाजार में हलचल मच गई। मीडिया ने उन्हें शेयर बाजार का जादूगर कहना शुरू कर दिया। वे लग्जरी कारों में चलते, बड़े घर में रहते, इंटरव्यू देते और आत्मविश्वास से कहते कि वे बाजार को समझते हैं। लेकिन असली सवाल ये था कि इतना पैसा आ कहां से रहा था। उस समय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन करते थे। रेडी फॉरवर्ड डील के तहत बैंक एक दूसरे को सरकारी बॉन्ड बेचते और बाद में वापस खरीद लेते। इन लेन देन में बैंक रसीद यानी बीआर का इस्तेमाल होता था, एक अस्थायी दस्तावेज जो ये प्रमाण देता था कि प्रतिभूति दी गई है। लेकिन असल में प्रतिभूतियां हमेशा तुरंत ट्रांसफर नहीं होती थीं। जांच में सामने आया कि कुछ बैंकों के अधिकारियों की मिली भगत से नकली या बिना आधार वाली बैंक रसीदों का इस्तेमाल हुआ। बैंक सोचते थे कि उनका पैसा सरकारी प्रतिभूतियों में सुरक्षित है, जबकि असल में वो पैसा शेयर बाजार में लगाया जा रहा था। अनुमानित राशि लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी, उस समय के हिसाब से बेहद बड़ी रकम। जब ये पैसा बाजार में आया, शेयरों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। निवेशकों को लगा कि बाजार में असली तेजी है। लोग उधार लेकर निवेश करने लगे, लेकिन ये तेजी कृत्रिम थी। ये बोरोड मनी था जिसने एक बुलबुला बना दिया था। फिर आया 23 अप्रैल 1992। सुचेता दलाल की रिपोर्ट ने पूरे खेल को उजागर कर दिया। बैंकों ने अपने खातों की जांच शुरू की। रिजर्व बैंक सक्रिय हुआ। सरकार ने जांच के आदेश दिए। जल्द ही साफ हो गया कि कई बैंकों के फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ है। बाजार गिरने लगा। जो शेयर आसमान छू रहे थे वो तेजी से नीचे आने लगे। निवेशकों की पूंजी डूबने लगी। हजारों लोग आर्थिक रूप से प्रभावित हुए। 1992 में हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए। संयुक्त परिषदीय समिति गठित की गई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को अधिक शक्तियां दी गईं। शेयर बाजार में सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई। बैंकिंग प्रणाली की जांच कड़ी हुई। हर्षद मेहता ने खुद को निर्दोष बताया। उनका कहना था कि उन्होंने सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया, लेकिन वे धोखाधड़ी नहीं कर रहे थे। अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाई चली। कई मामले वर्षों तक चलते रहे। 31 दिसंबर 2001 को थाने जेल में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनके खिलाफ कई मामले अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे। ये घोटाला भारतीय वित्तीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। कागज आधारित लेन देन धीरे धीरे समाप्त हुआ। ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। निगरानी प्रणाली मजबूत हुई। निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियम सख्त किए गए। हर्षद मेहता कुछ लोगों के लिए एक साहसी खिलाड़ी थे, जिन्होंने सिस्टम की कमजोरियों को पहचाना। दूसरों के लिए वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वजह से हजारों निवेशकों को नुकसान हुआ। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि 1992 का ये घोटाला भारतीय अर्थव्यवस्था को झकझोर गया और सुधारों की दिशा तय कर गया। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, ये उस दौर की कहानी थी जब सिस्टम की कमजोरियां उजागर हुईं। ये याद दिलाती है कि शेयर बाजार में तेजी जितनी आकर्षक होती है, जोखिम उतना ही बड़ा हो सकता है। और कभी-कभी असली खतरा बाजार में नहीं, बल्कि उसकी संरचना में छिपा होता है।